पाइथन फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर्स जीरो टू हीरो फुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो वीक 11 में हम थे, राइट? और वीक 11 का हमने जी, पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सीखा है इल्ड, मतलब जी सर। जनरेटर फंक्शन हमने क्रिएट किया है, और उस जनरेटर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें इल्ड एक कीवर्ड चाहिए, राइट? वो हमने जी, जी, सीखा था, राइट? तो जनरेटर फंक्शन का जी, इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जब हमें कुछ डेटा ऑन द फ्लाई चाहिए, मतलब जब हमें उसकी ज़रूरत है तभी चाहिए, तो उस वक्त तभी हम पे। जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जनरेटर क्या करता है? जी, आपकी मेमोरी, जो मेमोरी है उसको भी सेव करने में आपको आसानी करता है, राइट? तो जैसे कि आपको जी। फंक्शन बनाना है, फंक्शन के अंदर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, राइट? और आपको थोड़ा सा हुँ, काम करना है, उसका रुकना है, थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद रुकना है, राइट? तो उस वक्त आप इल्ड लगा दो। हुँ, तो जी, जिस फंक्शन में आप रिटर्न नहीं लगाते हो, उस फंक्शन में आप इल्ड लगाते हो, तो वो फंक्शन आप समझ लो जनरेटर है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जी, किसी ने पूछा कि जनरेटर क्या है, तो जिस फंक्शन में हम रिटर्न के जगह पर इल्ड लगा लेते हैं उसको हम जनरेटर फंक्शन बोल लेते हैं। पहली बात, जी, ठीक है? अब आप ये जी, जो हमारा इल्ड है, इल्ड में हम सीक्वेंस ऑफ डेटा देते हैं, राइट? तो क्या कहता है, एक जी, जितने बार हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जनरेटर को कॉल करेंगे, उतनी बार वो एक एक आइटम देगा, समझ लो। मान लो हमने उसको एक लिस्ट ऑफ डेटा दे दिया, राइट? 5 डेटा दिया, हुँ, और हमने जनरेटर, ये जो हमने जनरेटर यहाँ पर बना लिया, उसको हमने एक बार कॉल किया तो ये एक ही आइटम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पहला आइटम। उसके बाद जी, दूसरी बार उस जनरेटर को हमने कॉल किया तो सेकंड आइटम के ऊपर, तीसरी बार थर्ड आइटम, फोर्थ बार फोर्थ आइटम, फिफ्थ बार फिफ्थ आइटम। आइटम खत्म हो गए, जनरेटर आएगा बट वो आपको एरर देगा। समझ में आ रहा है? जी, हाँ, तो एक साथ पूरी लिस्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है? वो एक बार कर, जैसे हमने मान लो यहाँ पर 5 दी थी, तो यहाँ पर बेसिकली ये फॉर लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा, राइट? तो मैं जनरेटर फंक्शन जी, को बोल रहा हूँ। तो बेसिकली नॉर्मल फंक्शन क्या करता है? हर एक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके वो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट दे देता है, पूरा फॉर लूप एक साथ चलाता है, राइट? पर जनरेटर फंक्शन जी, में हम जब फॉर लूप चलाते हैं, वो एक साथ पूरा काम नहीं करता, वो एक साथ एक ही बार, जब उस जनरेटर फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो एक ही बार फॉर लूप चलेगा, ठीक है? उसके बाद हमने दूसरी बार कॉल किया उस जनरेटर फंक्शन को, तो फॉर लूप में जो सेकंड आइटम है वो आइटरेट होगा, राइट? क्योंकि यहाँ जी, पर इल्ड वो एक ही बार काम करता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान हुँ, रखना है। मान लो यहाँ पर मैंने रिटर्न लिख दिया था इल्ड की जगह पर, तो ये पूरा फॉर लूप एक साथ चलता है और हमें फाइनल आउटपुट जी, मिलता है, राइट? इल्ड की वजह से जी, ये क्या करता है? रोकता है, फॉर लूप को रुक रहा बोलता है है। भाई तुम रुको। यहाँ पर हमने रेंज दे दिया, यहाँ पर हमने क्या रेंज दे दिया? 5 दे दिया, यहाँ पर 0,1,2,3,4 यहाँ पर हमने दिया। तो नॉर्मल फंक्शन क्या करता है? ये सारा का सारा 5 बार ये फॉर लूप चल गया होता है, राइट? बट इल की जी, वजह से ये चला नहीं। ये इल ने बोला कि देखो भाई, मैं पहली बार एक फॉर लूप चल गया ना, तो रुको, यहाँ पर जो आउटपुट है वो मैं दे दूंगा जिसने भी मुझे बुलाया है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर को बुलाया है, राइट? तो स्क्वायर जी, को जो बुलाएगा उसको फर्स्ट आइटम एक बार फॉर लूप चलेगा, उसके बाद जो भी यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन होगा और दे देगा, राइट? उसके बाद हमें स्क्वायर जी, को और एक बार कॉल करना पड़ेगा हमें सेकंड आइटम को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो ये है जी, खासियत इल्ड की। एक साथ काम नहीं करता है, वन बाय वन काम करता है, जब उसको बुलाते हैं तब, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट? हमारा ये तो चैप्टर, नया चैप्टर अभी हम सीखते हैं, राइट? 62 जी, नंबर, क्या सीखते हैं हम? 52 62 नंबर। नंबर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन, उस मेन फंक्शन को हम चेंज नहीं करना चाहते, बट उसमें एक फंक्शनलिटी और ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, राइट? हुँ, वो एक बॉक्स में आ चुका है, ठीक है? अब आपको वो जी, बॉक्स किसी को देना है, बट आपको लगता है यार जिस कंपनी में ये बॉक्स में जो आइटम दिया है वो बॉक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? मुझे उसको हाइड करना है, या उसके ऊपर और मुझे कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना है, थोड़ा सा उसको डेकोरेट करना है, राइट? तो आप डेकोरेट करने के लिए क्या करते हो? मान लो जो पूरा का बॉक्स है वो प्लास्टिक का है, उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से पेन या पेंसिल से कुछ डेकोरेट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो? रैपर लगाते हो ना, हुँ, एक जी, रैपर लगाते हो, उसके ऊपर आपको नाम डालना है, जो भी डालना है वो आप डेकोरेटिव करते हो, तो उसके गिफ्ट बॉक्स हाँ, बनाते हो, राइट? तो आपने एक मेन बॉक्स को जी, एक दूसरी चीज से रैप कर दिया, राइट? समझ में जी, आ रहा है? तो उस बॉक्स की हुँ, फंक्शनैलिटी बढ़ गई ना। जी, वो पहले बॉक्स एक सिंपल था, उसमें आइटम था। मान लो घड़ी का बॉक्स है तो आपको बोलते हैं इसमें वॉच है, राइट? बट जी, जैसे मैंने उसको रैपर लगा दिया तो एक गिफ्ट बन गया, राइट? तो उस पर्टिकुलर बॉक्स की फंक्शनैलिटी और बढ़ गई। तो पहले एक नॉर्मल सा एक घड़ी का बॉक्स था, अभी वो गिफ्ट बन चुका हुँ, है, एक घड़ी एज ए गिफ्ट बन चुकी है, राइट? बट जी, आपने जो मेन बॉक्स में जो अंदर सामान है उसको चेंज किया क्या आपने? नहीं, नहीं किया। तो वही फंक्शनैलिटी यहाँ पर हम आज इस्तेमाल करने वाले हो, उसको बोलते हैं पाइथन के लैंग्वेज में डेकोरेटर।
एग्जिस्टिंग बॉक्स को हम और एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डेकोरेटर। क्या बोलते हैं? डेकोरेटर। किसको बोलते हैं बताओ? एग्जिस्टिंग बॉक्स जो को, एक्स्ट्रा हाँ, एग्जिस्टिंग बॉक्स में जो हम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यूज करेंगे उसको बोलते हैं डेकोरेटर। हाँ राइट, फीचर लगा लेते हैं राइट। तो वही फीचर आज लगा। हम जी। सीखने वाले हैं, डेकोरेटर। कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो एक फंक्शन आपके आपके पास है, और आप चाहते हो कि एक फंक्शन के ऊपर और थोड़ा हम एडवांस कर लेते, एक दो फीचर ऐड कर लेते, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है ए काम के लिए, राइट। बी काम के लिए जी। आप बोलते हो कि जो मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन है वही सही है, राइट। सी काम के लिए जी। बोलते हो कि यार मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन सही है, बट उसके ऊपर और दो चार नए फीचर ऐड कर दिए तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, राइट। तो जी। आपको मेन फंक्शन तो इस्तेमाल करना, बट उसके ऊपर और टॉप में कुछ चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? डेकोरेटर का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप आइसक्रीम के दुकान में जाते हो, राइट, तो सबको हम्म। आपको कोन में एक सेम आइसक्रीम मिलती है, बट उसके ऊपर किसी को लगता है कि मुझे चेरी चाहिए, राइट। कोई चाहता है कि यार जी। मुझे उस आइसक्रीम के ऊपर पास्ता दे दो, पास्ता के स्लाइसेस दे दो। कोई बोलता है मुझे खजूर दे दो, राइट, ड्राई फ्रूट्स दे दो अलग अलग। जी। तो क्या हुआ? जी। मेन तो आइसक्रीम है आपकी, उसके ऊपर थोड़े जी। अलग अलग फीचर हमने ऐड कर दिए, राइट। तो अलग जी। अलग फ्लेवर बन जाएंगे आइसक्रीम के, अलग अलग वेरायटी बन जाएंगी, राइट। तो उसी जी तरह सर। पाइथन में भी एक हमारा मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के ऊपर और हम एक्स्ट्रा फीचर लगाना चाहते हैं, बट उस फंक्शन को चेंज ना करते हुए, राइट। तो उसी को बोलते हैं जी। डेकोरेटर। समझ में आ चुका है? जी। राइट। तो वही कॉन्सेप्ट को आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लो आपने एक फंक्शन बना लिया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट। वो तो अपना हम्म। काम करता है, बट आप चाहते हो कि जब मैं एडिशन ऑफ टू नंबर को बुलाऊंगा ना, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा। समझ में आ रहा है? जी। तो उस वक्त क्या करते हो आप? एक टाइम वाला डेकोरेटर उसके ऊपर चिपका देते हो, तो आप फंक्शन जो एडिशन वाला फंक्शन है उसी को बुलाओगे, बट उसके साथ आपको एक नया फीचर मिल जाता है कि भाई उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। तो वो जी। जो एडिशन हमने लगाया, जो टाइम का एडिशन के ऊपर, उसको बोलते हैं डेकोरेटर, ठीक है। जी। हाँ, तो ये हमारे लिए आगे चल के एजेंटिक एआई में बहुत काम में आने वाला है। और आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हो, पाइथन डेवलपर बनते हो, राइट, तो आपको ये हाँ। डेकोरेटर बहुत काम में आता है, राइट। अब मैंने आपको हर वक्त जी। बोला ये डेकोरेटर डेकोरेटर, तो डेकोरेटर कैसा होता है वो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा जी। फंक्शन बनाता हूँ, जो हम हर वक्त बनाते हैं, और वही मैं आपको अभी यहाँ पर शो करूँगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट डेमो पर्पज के लिए मैं एक डेफिनेशन लेता हूँ, ग्रीट नाम की। आप आपके ऑपरेशन के हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जी। यही चाहिए, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल से आपको जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे एक रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ हेलो, ग्रीट मतलब हेलो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन ले लो, ऐसा नहीं कि आपको हेलो ही लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि मैंने प्रिंट दे दिया तो लगता है कि वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन वो प्रिंट के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है। हर वक्त क्या होता है कि हम बड़ा बड़ा लॉजिक आपको समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम छोटा सा प्रिंट लगाते हैं, या कोई छोटा सा फंक्शन लेते हैं और उसमें एक आध लाइन लिखते हैं, राइट। तो वो सारे स्टूडेंट को जी। लगता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक ही लाइन लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हो, आप एजेंटिक या इंजीनियर जी। बनने वाले हो, तो आपको खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं तो टीचर ने या जो ट्यूटर है जिसने उतना सिखा दिया उतना ही दिमाग में रखना, ये गलत बात है, ठीक है। थोड़ा सा जी। अपना भी दिमाग लगाया करो, नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मान अभी मैं हेलो जी। वर्ल्ड लग देता हूँ ग्रीटिंग के लिए, राइट। लगा, मैंने इस फंक्शन को बनाया। इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है बताओ? क्या लिखना पड़ता है हमें? ये हमारा सिंपल सा फंक्शन है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको कॉल करने के ग्रीट। लिए ग्रिड, उसके बाद क्या करूंगा मैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट। कुछ देने की जरूरत है क्या हमें फंक्शन को? हमारे फंक्शन को हमने कुछ नहीं। पैरामीटर बनाए, यहाँ पर पैरामीटर नहीं। बनाए क्या? नहीं, तो देना है क्या हमें कुछ? नहीं। मान लो नहीं। इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा बताओ? हेलो वर्ल्ड। दैट्स इट, राइट। सिंपल सा फंक्शन है, यस। यही मिलेगा और यस। यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। तो जी। ये मेरा क्या है? जी। फंक्शन है। समझ में आ रहा है? जी। राइट। अब मैं इस फंक्शन को अभी कॉल नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस फंक्शन को एक वेरिएबल को देना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं इस फंक्शन को वेरिएबल को। वेरिएबल को देना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा? जी। मुझे ये जो है ना, ये ब्रैकेट है वो मुझे नहीं लगाना। मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रीट लूंगा। मैंने क्या लिया? मेरे फंक्शन का नाम ले लिया, राइट। मान हाँ। लो मैं इसको डायरेक्ट कॉल करता हूँ, कुछ मुझे एरर मिला क्या? नहीं। नहीं, बोलता ये फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं एक हाँ, वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट है। असाइन कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पर एक वेरिएबल करता हूँ, से करता हूँ। मैंने से लिखा, तो ये मेरा से वेरिएबल है, राइट है कि नहीं। जी। अब इस जी। वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया? ग्रीट नाम का फंक्शन असाइन कर दिया। देखो ग्रीट यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे फंक्शन आया ना लिख के, फंक्शन। ये हाँ। ग्रीट में डायरेक्ट
विदाउट पैरेंथेसिस से उसको कॉल करता हो, बुलाता हो, तो एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, वो बस एक फंक्शन एक असाइन हो जाता है इस वेरिएबल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन एक असाइन कर दिया, तो ये ग्रीड फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, कि सिर्फ असाइन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया क्या, नहीं। अभी जस्ट इस ग्रीड फंक्शन का हमने नाम चेंज कर दिया, से कर दिया ना जी, राइट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो मैं ग्रीड को डायरेक्ट ऐसे कॉल करूँ तो कॉल हो सकता है ना, हाँ या ना, जी, हाँ, हाँ ऐसे तो हो सकता है, ये ऑब्वियसली ऐसे हो सकता है। बट मान लो मैं अभी से को ऐसे करता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो क्या ये ग्रिड फंक्शन को कॉल करेगा क्या, करेगा, करेगा। देखो ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में क्या है, जो देखो यहाँ पर मैं ग्रिड को बुलाता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रिड को पहले इसको तो मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मैं यहाँ पर नॉर्मल से ग्रिड को बुलाता हूँ, तो क्या बोलता है, ये फंक्शन है बोलते हैं, राइट, राइट। अब मैं से को बुलाता हूँ यहाँ पर, तो क्या है, सेम आ रहा है ना आउटपुट फंक्शन। तो ये ग्रिड और ये से दोनों सेम है, बस हमने यहाँ पर नाम दे दिया, मैंने ग्रिड का, हाँ मैंने से को बोला कि भाई तुमको मैं ग्रिड भी दे देता हूँ, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये फंक्शन है, तो जैसे हम ग्रिड को पैरेंथेसिस देख के उसको कॉल कर सकते हैं, तो हम क्या से को ऐसा पैरेंथेसिस देख के एज अ ग्रिड को कॉल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो आपका नाम खुशी है, तो मैंने बोला कि चलो यार आप खुशी, जब आप स्कूल में जाओगे तो मैं आपको हंसी बुलाऊंगा, राइट। तो मैंने स्कूल में जाने के बाद हंसी बुलाया, तो कौन आने वाला है, खुशी आने वाला है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करने से कोई खुशी का पूरा अवतार चेंज हो गया क्या, बॉडी चेंज हो गई क्या, नहीं। तो उसी तरीके से हम ये कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, समझ में आ चुका है आपको। बस यहाँ पर हमने नाम चेंज किया, उसकी मेन फंक्शनलिटी यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं हो चुका है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, राइट, हाँ। तो हम फंक्शन को डायरेक्ट एक वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीख लिया, ठीक है। और जब उस वेरिएबल को हमें उस एज अ फंक्शन करके हम कॉल कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ओके। तो ये आपको समझ में आने के बाद हम आगे बढ़ते, हम डेकोरेटर का एक ढांचा समझते, क्या समझते हैं, डेकोरेटर का ढांचा, ठीक है। डेकोरेटर का बेसिक ढांचा हम समझते हैं, ठीक है। मैंने वैसे डेकोरेटर आपको समझा दिया कि एक मेन फंक्शन की फंक्शनलिटी को हम चेंज करते हैं दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करके, उसको हम डेकोरेटर कहते हैं, राइट। जी। हमने एक नॉर्मल से बॉक्स को हमने रैप कर दिया एक दूसरे कोई पेपर से, तो उसको हम बोलते हैं डेकोरेटर, दैट्स इट, समझ में आ चुका है, राइट। अब यहाँ पर डेकोरेटर की थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं और डेफिनेशन के हिसाब से हम एक्ट करेंगे। सो डेकोरेटर इज अ फंक्शन, डेकोरेटर क्या है बताओ, फंक्शन है। जैसे हमने जनरेटर सीखा था, जनरेटर भी एक फंक्शन ही रहता है, बस उसके अंदर हम इल्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो जनरेटर बन जाता है फंक्शन, हाँ। तो देखो डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट टेक्स अनदर फंक्शन, ये क्या करता है, डेकोरेटर एक दूसरा फंक्शन बुलाता है, और क्लास, मतलब ऐसा नहीं कि फंक्शन वो क्लास को भी बुला सकता है उसके अंदर, ठीक है। एंड रिटर्न अ मॉडिफाइड वर्जन, वो क्या करता है, एक मॉडिफाइड वर्जन उसका बना के देता है। मतलब मान लो कि आप खुशी हो, खुशी को मैंने क्लास में बुला दिया, राइट, कॉलेज में बुलाया है, तो खुशी अब क्या हो चुकी है, अब खुशी बन चुकी है एक बड़ी स्टूडेंट, ग्रेजुएट बन चुकी है, राइट। तो उसका वर्जन अपडेट हो गया है, राइट। उसी तरीके से डेकोरेटर के अंदर मान लो कोई दूसरे फंक्शन को बुलाते तो उसका वो एडवांस वर्जन निकल के आ जाता है, ठीक है। मान लो कि आप नॉर्मल हो, आप ब्यूटी पार्लर में चली गई हो, तो आप ब्यूटी पार्लर के अंदर से जब बाहर आती हो तो आपका थोड़ा अलग वर्जन निकल के आता है, राइट। उसी तरीके से जब हम डेकोरेटर में कोई फंक्शन को पास करते हैं तो उसका मॉडिफाइड वर्जन हमें मिलता है, राइट। तो उसको हम किससे रैप करते हैं, रैपिंग इट विद एक्स्ट्रा बिहेवियर विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल कोड। तो हम उसका जो मेन ओरिजिनल कोड है उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द डेकोरेटर सिंटैक्स अप्लाइड, द डेकोरेटर सिंटैक्स अप्लाइड इट टू द फंक्शन डिफाइंड बीनीथ इट। तो जो भी मेरा मेन ओरिजिनल फंक्शन उसके ऊपर हम लगा लेते हैं, और जो हमारा डेकोरेटर फंक्शन उसका नाम लगा लेते हैं, तो वो बन जाता है डेकोरेटर, ठीक है। डेफिनेशन आपने थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो भी हमें सिखाने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने वीक सिक में सीख लिया है। वीक सिक में यहाँ पर देखो हमने क्लोजर सीखा था हमने कॉन्सेप्ट फॉर क्लोजर। देखो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल कर रहे थे ना, हमने ये सीखा था, समझ में आ रहा है। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन ने हमें ये फंक्शन रिटर्न किया, राइट। ये फंक्शन ये है, राइट, समझ में आ रहा है। तो देखो हमने ऐसा बनाया था, डबल कर दिया, तो डबल मतलब ये मल्टीप्लीके, ये मल्ट नाम का फंक्शन उसको असाइन हो गया था, राइट।
और जब मैंने इसको जी कॉल किया तो देखो इसने मल्ट फंक्शन को कॉल किया था, राइट? राइट समझ में आ रहा है? तो वही अभी हम यस कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? ओके। जी तो देखो यहाँ पर एक नए सिंपल सा एक डेफिनेशन ले रहा हूँ, और यहाँ पर उसका मैं नाम लेता हूँ माय डेकोरेटर। आप कोई भी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब ये जी डेकोरेटर फंक्शन, इसके इसको क्या चाहिए? इसको कभी भी फंक्शन चाहिए। पैरामीटर इसको क्या चाहिए? फंक्शंस चाहिए हाँ, मतलब आप समझ लो कि ऐसा फंक्शन है जिसको फंक्शन ही चाहिए, तो समझ लो वो डेकोरेटर है। क्या है वो? डेकोरेटर हाँ, जो फंक्शन फंक्शन को कंज्यूम करता है, उस फंक्शन को आप समझ सकते हो कि वो डेकोरेटर है, हो सकता है, ठीक है? जी हाँ, अब उसको हम बनाएंगे। तो इस माय फंक्शन को मैं क्या करें, फंक्शन FUNC। मोस्टली आप क्या करना, इस फंक्शन को जब भी पैरामीटर बनाते हो तो आप उसको फंक इस नाम से उसका पैरामीटर नाम दे देना, ठीक है? जी ये समझने में आसानी बन जाती है। अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? जी तो यहाँ पर मोस्टली हम क्या करते हैं, डेफ नाम के wrap नाम का फंक्शन, जैसे कि हम बॉक्स को क्या करते हैं, wrapper लगाते हैं ना, जी बस वही आपको दिमाग में रखना है। बॉक्स को हम क्या लगाते हैं कि बॉक्स को wrapper, रैपर लगा बस वही हमें यहाँ पर लिखना wrapper। आप नाम कोई भी ले लो, बड़ा फिलहाल हम wrapper कंसिडर करते हैं, ठीक है? हमने wrapper लगा दिया यहाँ पर, राइट? उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी लिखना है वो लिखो। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, देखो प्रिंट करने से पहले यहाँ पर wrapper है, राइट? अब जो हमने यस इसको माय डेकोर को हमने क्या दिया था, फंक्शन दिया था ना, वो यस फंक्शन हमें कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, राइट? जी तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, wrapper के अंदर कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉल करना कॉल पड़ता करना पड़ता है। अभी यहाँ पर जो हमने फंक्शन दे दिया वो एज ए वेरिएबल करके दिया ना यहाँ पर हमने, है जी और यहाँ पर हमने उसको कॉल कर दिया, यस राइट? अब इस फंक्शन को कॉल करने का जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये जो wrap फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ना। राइट तो जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट, इसका जो भी रिजल्ट रह सकता है वो भी आप रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, राइट? आप चाहो तो, जी राइट? या ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता था, आप कुछ ना करो, ठीक है? तो अभी हम समझते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे कुछ रिटर्न करने वाला नहीं, तो हम क्या करते हैं, रैपर फंक्शन के बाहर आते हैं, राइट? क्योंकि अभी ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, तो रैपर फंक्शन भी हम कुछ फिलहाल समझते हैं कि कुछ रिटर्न हमें नहीं करने वाला है, ठीक है? अब रैपर फंक्शन के हम बाहर आ चुके हैं। ये जो माई डेकोर फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन कभी भी जो उसका इंटरनल जो फंक्शन हम डिजाइन करते बनाते उस फंक्शन को रिटर्न करता है एज अ वेरिएबल करके। समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम जी क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न। और ये क्या करता है, ये जो रैपर है, ये जो रैपर फंक्शन है, उसको एज अ कॉल नहीं करता है, उसको एज अ वेरिएबल करके बुलाता है। देखो यहाँ पर हमने किया ना, ऊपर जैसे हमने यहाँ पर किया था, जी राइट? हाँ हाँ उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर बुला रहा है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? जी ओके। अब देखो यहाँ पर इसका आप बोलोगे यार ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया, और दूसरे फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया, तो ये बनाया क्यों? हम डायरेक्ट इस फंक्शन को बुला सकते थे ना, जी बुला सकते थे, राइट? और हाँ बुला सकते हैं ना हम इसको, राइट? जी तो ये फंक्शन आप बोलेंगे यार ये फंक्शन है क्या, बोला इसको हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है? तो ये फंक्शन कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो मैं डेफ लेता हूँ, राइट? और जैसे मैंने ये मेरा फंक्शन है, मैंने ग्रिड बनाया था, यही फंक्शन मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं यहाँ पर, ठीक है? मान लो डेफ को हटा देता हूँ, ये मेरा ग्रिड फंक्शन है। ग्रिड फंक्शन क्या कर रहा है, बताओ बताओ क्या कर रहा है ये? रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ड हेलो वर्ड रिटर्न कर रहा है, दैट्स इट, राइट? अब जी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये जो माय डेकोर फंक्शन है, राइट, उसको बोलता है भाई तुम क्या करो, ग्रिड फंक्शन ले लो। तो बोलता है ठीक है यार, मैं ग्रिड फंक्शन ले लेता हूँ। क्या ये ग्रिड फंक्शन ले सकता है क्या, ये फंक्शन माय डेकोर ले सकता है? ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी उसको एक कोई ना कोई पैरामीटर हाँ चाहिए, फंक्शन राइट? हाँ और वो पैरामीटर चाहिए पैरामीटर ये माय डेकोर बोलता है कि भाई तुम जो भी मेरे को देने वाले हो फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्ट उसको देखो एज अ फंक्शन की तरह कॉल कर रहा है ना, हाँ कर रहा है ना इंटरनली। जी हाँ, तो ये फंक्शन दे रहा है। हाँ तो यहाँ पर हमने फंक्शन दे दिया हमने, और उसको फंक्शन हम्म को एज अ वेरिएबल करके कॉल कर रहा है। यहाँ पर देखो ये वेरिएबल बोल रहा है ना ये, जी तो हमने इसको जी एज अ फंक्शन को वेरिएबल करके दे दिया हमने, राइट? यस अब इस माय डेकोर को जब हम कॉल कर रहे हैं, तो माय डेकोर क्या रिटर्न कर रहा है हमें, wrapper नाम का एक फंक्शन का वेरिएबल करके दे रहा है यस हमें। तो इसको हमें कहीं ना यस कहीं असाइन करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ हाँ पर मिलता हाँ हूँ डेकोरेटेड, आप कोई भी नाम दे सकते हो इस वेरिएबल को। अब ये जो वेरिएबल है, राइट, हाँ, इस वेरिएबल में क्या आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है ना wrap नाम का। जब हम माय डेकोर जी को कॉल करेंगे तो माय डेकोर क्या करेगा, इस फंक्शन को लेगा, राइट? और उसका तो अपने दिमाग में याद रखेगा, और वो क्या कर रहा है, इंटरनली यहाँ पर रिटर्न कर रहा है wrap फंक्शन को ही, राइट? रिटर्न कर रहा है ना। यस
तो यहाँ पर माई डेकोरेटेड ये क्या है, रैप ही होगा ना, यस राइट, बस नेम चेंज है, राइट, यस राइट, ये है। उसके बाद अब मैं मान लो इस डेकोर को एज अ फंक्शन करके कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं डेकोर को फंक्शन करके कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको फंक्शन करके कॉल कर रहा हूँ तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना अभी, यस अब इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक को कॉल कर रहा है। ये फंक कौन है, जब हमने माई डेकोर को बुलाया था तो हमने ग्रीट नाम दिया था ना, जी हाँ, तो ग्रीट वेरिएबल दे दिया, तो ये क्या करेगा, माई फंक्शन किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। यस यहाँ पर हमने ग्रीट दे दिया, बट इसके बाद इसको देने के बाद उसका नेम चेंज हो गया ना यहाँ पर अंदर फंक करके, राइट। हाँ तो ये किसको क्या करेगा, ये किसको कॉल करेगा, इसी को करेगा ना। जी तो जब मैं डेकोरेट इसको कॉल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यही लाइन एग्जीक्यूट होंगी ना। जी सर हाँ चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कुछ मिला हमें, नहीं क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर उसने आउटपुट दिया है, हमने प्रिंट किया क्या, रिटर्न उसने स्ट्रिंग दे दिया है ना, दिया है ना। हाँ, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और प्रिंट के अंदर ले लेता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने के लिए। देखो आ चुका है प्रिंट, नन राइट, प्रिंट क्या हो चुका है बताओ, नन नन प्रिंट हो चुका है, राइट। क्यों प्रिंट हो चुका है नन जी बताओ, इसने हमें रिटर्न कर दिया, राइट, स्ट्रिंग, राइट। इसने स्ट्रिंग देने के बाद यहाँ पर ये फंक्शन जब हम उसको कॉल करें तो एक्चुअली ये कॉल कर रहा है, राइट, इसने हमें रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हमने इसको कहीं स्टोर किया कि स्ट्रिंग को, नहीं हाँ, तो स्टोर ही नहीं किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, जी इसने कॉल कर दिया। हाँ बट यहाँ पर हमने कॉल करने के बाद हमें रिटर्न कुछ नहीं मिला, राइट, जी क्योंकि जी बाद में हम तो ये फंक्शन कॉल करें ना रैपर, तो रैपर रिटर्न हाँ कुछ कर रहा है कि नन कर रहा है ना। जी हाँ, तो हम यहाँ पर मान लो मैं रिजल्ट करता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू करता हूँ, राइट, और उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो आ चुका है, जी हेलो राइट, हाँ। तो अब फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, थोड़ा सा डेकोरेटर समझ में थोड़ी सी जी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन और वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट, जी ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन है, राइट, ठीक है। अब मैं इसको एज अ डेकोरेट करके कंसिडर करना चाहता हूँ, राइट। अब मैं इस डेकोरेट करके उसको कंसिडर करना चाहता हूँ, तो देखो ये सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, डेकोरेटर, मैं कोई नाम से बनाओ, जी और इस फंक्शन को हमें एक फंक्शन एज अ वेरिएबल करके पास करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैंने पास कर दिया, उसके अंदर डेकोरेटर में एक सिंटैक्स है कि आपको एक और फंक्शन बनाना है, राइट, तो हमने एक और फंक्शन बना लिया, जी तो हमने यहाँ पर रैपर नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। उसके अंदर डेकोरेटर फंक्शन में आप जो पैरामीटर देते हो एज अ फंक्शन का वेरिएबल करके, उसको यहाँ पर आपको कॉल करना पड़ता है, हमने यहाँ पर कॉल कर दिया, जी राइट, कॉल कर दिया। ये कॉल करता है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसको जो भी हम फंक्शन देंगे वो कॉल होगा, राइट। वो जी फंक्शन को कॉल करने का वो जो रिटर्न करेगा वो हमने यहाँ पर रिजल्ट स्टोर कर दिया, ठीक है। और ये जो जी रिजल्ट है ये रैपर फंक्शन उसको रिटर्न करने वाला, ठीक है। यस और ये जो माई डेकोर है, ये माई डेकोर फंक्शन कभी भी रिटर्न किसको करेगा, रैपर, इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, ठीक है। जी तो ये सिंटैक्स है डेकोरेटर का, दैट सिंपल, ये आपको याद रखना है कि एक फंक्शन रहता है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन रहता है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया जाता है, दैट सिंपल, ठीक है, जी जी ओके। अब डेकोरेटर एक्चुअली काम कैसे करता है, तो उसको सबसे पहले जो माई डेकोर इसको बुलाना पड़ता है, हमने बुलाया उसको, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, फंक्शन ही चाहिए ना कभी भी। जी तो यहाँ पर भी हमारे पास ग्रिड नाम का फंक्शन है, ऐसा नहीं कि आपको ग्रिड नाम का ही फंक्शन देना, आप कोई भी फंक्शन दे दो, जो फंक्शन आपने बनाया वो दे दो, ठीक है। हमने डेमो पर्पज के लिए ग्रिड दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट फंक्शन का नाम देना, हमें उसको कॉल करना है कि यहाँ पर नहीं करना, हमने दे दिया। तो जब हमने इसको दे दिया तो हम यहाँ पर आ चुके डेकोर फंक्शन के बाद, आप ड्राई रन करें अभी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है भाई आपने फंक्शन दे दिया, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर हमारा इंटरप्रेटर आ चुका है, इंटरप्रेटर ने बोला कि अरे ठीक है, रैप नाम का यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसको पता है, उसके अंदर जाएगा नहीं, उसके बाद वो रिटर्न करेगा रैपर, राइट। उसने क्या कर दिया, उस फंक्शन को कॉल किया क्या, नहीं, उस फंक्शन को एज अ वेरिएबल करके उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। जी तो ये जो इसको यहाँ पर जो हमने कोड को एग्जीक्यूट किया, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें क्या दे रहा है, रिटर्न रैपर ही दे रहा है ना, यही जी दे रहा है हमने, यही दिया उसने, राइट, राइट। अब इस रैपर का जी नाम क्या हो, अभी चेंज हो चुका है, डेकोरेटेड हो चुका है, राइट, यस राइट, ओके। अब यहाँ पर हमने डेकोरेटर को बोला कि भाई तुमको भी कॉल कर रहा हो, तो जैसे हम इसको एज अ कॉल कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस रैपर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना अभी। जी अब इस फंक्शन को हम कॉल करें तो ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, फंक को कॉल कर रहा है।
अब बोलेंगे फंक क्या है, तो जब हमने डेकोरेटर को बुलाया था तो डेकोरेटर को बुलाया था कि भाई देखो याद रखो तुमको हम एक फंक्शन का नाम दे रहे हैं, राइट, वो है ग्रिड। तो उसने उस वक्त याद रखा था, तो उसने क्या कर दिया, रैपर को फंक नाम दे दिया, राइट। तो ये तो एक फंक्शन का नाम था, तो फंक्शन का नाम के बाद हमने जब पैरेंथेसिस लगा देते तो उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, राइट। तो हमने उस वक्त क्या हमने डेकोरेटर को किस फंक्शन को दिया था, ग्रिड फंक्शन को दे दिया था, राइट। तो उसने याद रखा कि भाई हाँ ग्रिड फंक्शन को भी कॉल करें, तो उसने ग्रिड फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट। तो जब हम ग्रिड फंक्शन को कॉल करते तो ग्रिड फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया है। यस तो यहाँ पर इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया तो ये स्ट्रिंग यहाँ पर इसको असाइन हो जाएंगे, रिजल्ट को हो जाएंगे। यस यस और इस रैपर क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट। और इसी को तो हमने यहाँ पर बुलाया था ना, डेकोरेटर। जी हाँ, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। यस अब हमें यहाँ पर स्ट्रिंग मिल चुके हैं, राइट। यस समझ में आ चुका है आपको ड्राई रन कैसे हो रहा है। यस हाँ, एक बार आप खुद भी करके देख लेना तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अब आता है मेन बात, आप बोलोगे यार ठीक है, वैसे हम ग्रिड को भी डायरेक्ट कॉल करें तो हमें हेलो वर्ड ही मिलने वाला है, राइट। तो उतना आपने कॉम्प्लिकेटेड कोड क्यों बनाया यार, आपको लगेगा ना, क्यों बनाया, राइट। यस राइट। तो क्या होता है कि आपको हेलो के साथ और कुछ चीजें आपको चाहिए, राइट। बट आप चाहते हो कि यार नहीं मैं सिर्फ ये ग्रिड फंक्शन को कॉल कर दूं, बट अभी यहाँ पर तो डेकोरेटेड है, ये फंक्शन बना है, आपको वो सिंटेक्स आगे बताऊंगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा ना तो इसके साथ मुझे और कुछ एडवांस मिल जाए, ठीक है। तब जैसे देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट लूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ समथिंग हैपनिंग बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा। और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ समथिंग हैपन आफ्टर द फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त प्रिंट ही लिखना है, आपको जो लॉजिक लिखना है, जो कोड लिखना है, 10 लाइन 50 लाइन 1000 लाइन, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए प्रिंट लिखा है, आप इस ब्लॉक में मतलब फंक्शन के बाद नीचे जो भी जगह है, यहाँ पर ये जो जगह है रिजल्ट के ऊपर, इस जगह में आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट इतना भी मतलब डम रहता है कि उसको मैंने बोला कि इस जगह पर तो क्या करेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, सिर्फ 5 लाइन ही लिखेगा। तो आपको इतना भी डंप नहीं होना है। यहाँ पर मैंने ये जगह बोला तो आप यहाँ पर 50 लाइन 100 लाइन कुछ भी लिखो, इस दोनों के लाइन के अंदर जितना कोड लिखना है वो आप लिख सकते हो, समझ में आ रहा है। तो इतना भी आपको डंप नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको जस्ट बोला कि जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने प्रिंट लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम रैपर को कॉल करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो उसके बाद हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। राइट। तो अब हमें सिर्फ हेलो नहीं चाहिए, तो हेलो के ऊपर ये हमें मिलेगा ना, ये स्ट्रिंग। हेलो मिलने के बाद उसके बाद ये भी हमें मिलेगा ना। राइट राइट। तो अभी चलो देखते हैं इस कोड को, मैं अभी फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो हमारा फंक्शन है, मान लो हमारा इंटरप्रेटर आ चुका, तो इंटरप्रेटर यहाँ पर आ जाएगा, राइट। वो समझ लेगा कि भाई ये नाम का फंक्शन है, ओके चलो ट्राई रन करेंगे हम। उसके बाद खाली लाइन, उसने उसको ये पता हाँ ग्रीट नाम का फंक्शन है, चलो वो नीचे आ जाएगा, राइट। अब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब ये बोलेगा अरे यार मेरे को तो माय डेकोर फंक्शन को कॉल करना है, राइट। अच्छा, कॉल करके साथ मुझे क्या करना, अच्छा ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन यहाँ पर बनाया किसी ने, तो उसका एज अ वेरिएबल करके देना है, राइट। तो हमारा इंटरप्रेटर ऊपर आ जाएगा, आ गया, राइट, यहाँ पर। उसके बाद उसने नाम मतलब ग्रिड फंक्शन यहाँ पर दे दिया। अब फंक को क्या असाइन हो चुका है, ग्रिड हो चुका है ना, अभी बन चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, ये फंक मतलब अभी ये बन चुका है ग्रिड, इतना तो अभी समझ में आना चाहिए, राइट। वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पर आ चुका। अच्छा वो अरे यार ठीक है, रैपर नाम का यहाँ पर फंक्शन बनाया है, चलो इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं ध्यान में रखूंगा, राइट। अब उसका इंटरप्रेटर यहाँ पर आता है, तो इंटरप्रेटर अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, जैसे वो एग्जीक्यूट करेगा तो बोलेंगे अरे रैपर, अच्छा ठीक है, ये रैपर ऊपर फंक्शन बनाया है, उसको मुझे कॉल नहीं करना, उसको एज अ वेरिएबल करके बस रिटर्न कर देना है, राइट। वो क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है, जिसने भी इस माय डेकोर को कॉल किया उसको ये रिटर्न करेगा रैपर। इतना आपको समझ में आ रहा है। कॉल किसने किया, इस लाइन में किया, राइट। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ रैपर ही मिलेगा ना। राइट, मिल गया। अब ये रैपर को नाम हमने क्या नया नाम दे दिया, डेकोरेटेड दे दिया। इस वेरिएबल को हमने रैपर इस फंक्शन को एज अ वेरिएबल करके, वेरिएबल वैल्यू करके हमने असाइन कर दिया। इतना आपको समझ में आ चुका है, राइट। अब मैंने यहाँ पर आने के बाद क्या कर रहा है, उसको उस
फंक्शन एज अ वेरिएबल करके हमने उसको कॉल ही कर दिया। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कॉल कर दिया। अच्छा, जैसे हमने कॉल कर दिया तो तुरंत इसके अंदर जाएगा ना, जंप करेगा। हाँ, यहाँ पर आने के बाद वो क्या करेगा, चलो अभी बोलेगा ये फर्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करता है। ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी ना अभी। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो हमें क्या मिलेगा बताओ, क्या प्रिंट होगा, क्या लिखा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, Something is happening before the function is called. इतना प्रिंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जी होगा। ओके, हमें ये मिलेगा आउटपुट में। चलो यहाँ पर अभी हम कंसिडर करते हैं, हमें मिलेगा आउटपुट में, मिलेगा इतना प्रिंट करके। ग्रेट। अब हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पर आ चुका है, राइट, आ चुका है ना। अब ये इंटरप्रेटर अब यहाँ पर क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा ना। जी। अब ये फंक मतलब कौन है, ग्रीट। ग्रीट है। तो ग्रीट के सामने ये पैरेंथेसिस लगा दिए तो ये क्या होता है, ग्रीट को कॉल करने का सिंटैक्स है ना। यस यस। अब ग्रीट कहाँ पर है, नीचे है, नीचे। तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा ना, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जी। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये क्या करेगा, रिटर्न करने वाला है ना, ये या प्रिंट करने वाला है, रिटर्न करेगा। जिसने भी ग्रिड को कॉल कर दिया उसको क्या मिलेगा, हेलो वर्ड। हेलो वर्ड। इसको किसने कॉल कर दिया, इस जगह पर कॉल हुआ है ना। जी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें हेलो वर्ड मिलेगा। जी। ये हेलो वर्ड किस वेरिएबल में स्टोर होगा, रिजल्ट। इतना आपको समझ में आ चुका है। यस। ग्रेट। अब हम यहाँ पर हमारा इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, प्रिंट में। अब हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा बताओ, प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा समथिंग इज हैपनिंग, ये प्रिंट करेगा ना। यस। समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड, हुआ। हाँ। ग्रेट। अब हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन में आ जाएगा। जी। अब यहाँ पर ये रिजल्ट में क्या है बताओ, हेलो वर्ड है। अब ये हमारा ये रिटर्न होने वाला है ना। हाँ, तो ये फंक्शन कहाँ पर कॉल हुआ है बताओ, रैपर में। यहाँ पर कॉल हुआ है ना। हाँ सॉरी, डेकोरेटर कॉल हुआ है तो आ जाएगा। जैसे ये आएगा तो इसको इस जगह पर क्या मिलेगा हमें बताओ, रिटर्न क्या होने वाला है, रिटर्न तो हेलो वर्ड। हाँ, हेलो वर्ड आएगा ना। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करने वाले तो ये रिटर्न, जो भी रिटर्न होता है वही हमें मिलता है ना। हाँ, तो हमें हेलो वर्ड मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें हेलो वर्ड, यहाँ पर हमें ये जो हेलो वर्ड है वही मिलेगा ना। राइट। अब ये हेलो वर्ड, प्रिंट फंक्शन का काम क्या है, प्रिंट करना। तो प्रिंट करेगा तो हमें यहाँ पर नीचे हेलो वर्ड मिलेगा ना बाद में। मिलेगा। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सही है। मिला हमें। हाँ, तो हमारा मेन पर्पस क्या था कि भाई देखो हेलो वर्ड के साथ मुझे कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। देखो हमने क्या लिखा, समथिंग इज हैपनिंग बिफोर फंक्शन इज कॉल्ड, समथिंग इज हैपनिंग आफ्टर फंक्शन इज कॉल्ड, राइट। और ये मिला, राइट। हमने फंक्शनलिटी ऐड कर दी, राइट। अब ये आपको बहुत लंबा, ये जो देख रहे हो ना आप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कॉल करने को डेकोरेटर को, दिमाग के ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, जा 100% रहा है, मुझे पता है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना पड़ता, इसको अभी हम शॉर्ट में करते हैं, राइट। हम कॉल करेंगे ग्रिड को, बट हमें ये सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कुछ इंटरनली काम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा बताता हूँ। आपको क्या करना है, बस एक चीज आगे लगा देनी है। मान लो जैसे कि इंडिया में एक नॉर्मल लड़की रहती है, शादी करने से पहले उसको हम इजीली समझ लेते हो बिना शादीशुदा है, राइट। जैसे मान लो उसके सर पर सिंदूर लग जाता है तो क्या हो जाता है, उसका पूरा स्टेटस ही बदल जाता है, राइट। उसकी पूरी लाइफस्टाइल ही बदल जाती है। वो तो रहती है, उसके साथ और फीचर ऐड हो जाते हैं, उसके साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है ना, एक चीज लगाने से, राइट। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, @ क्या है, तो आप समझ सकते हो हमारे फंक्शन का सिंदूर क्या है, हमारे फंक्शन का सिंदूर। तो मान लो मैं इस ग्रीड को, राइट, ये जो मेरा फंक्शन है इसके सामने मैं सिंदूर लगा लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सिंदूर लगा लेता हूँ, मतलब @ लगा लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, @ लगा दिया। और जब मैं बोलते ना कि मैं अपने पति के नाम का सिंदूर लगाता हूँ, मान लो कि आपके पति का नाम रमेश है तो मैं रमेश के नाम से सिंदूर लगा रही हूँ, राइट। तो हमारा रमेश कौन है, ये है हमारा डेकोरेटर, ठीक है। अब रमेश भाई को हम बुलाते यहाँ पर, और ग्रीड बोल रही है, 1 सेकंड,
ग्रीट बोल रही कि मैं रमेश मतलब माय डेकोरेटर इसके नाम से मैं सिंदूर लगाने वाली हूँ, मतलब एट लगाने वाली हूँ। अभी ग्रीट तो वैसी की वैसी है, मतलब मान लो खुशी जी आप वैसी की वैसी हो, बट आपने मान लो रमेश से शादी कर ली है, राइट? तो रमेश की जो भी फीचर्स है वो आपको मिलने वाले भी। समझ में आ रहे हैं? आप तो हो, जी उसके साथ आपको और कुछ मिलने वाला है। ठीक है? तो अब हमारे जो ग्रीट है ये बन चुका है अभी शादीशुदा इंसान। ठीक है? अब जी मान लो मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है? मान लो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया इसको। जी अब मुझे ज्यादा जो ऊपर हमने झंझट किया था ना, ये पूरा वाला, हम्म, ये जो हमने 2-3 लाइन ऊपर लिखी थी, इतनी लाइन हाँ दिख रहे, ये जो हमने यहाँ हाँ पर इतना कुछ किया था हमने, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं, ग्रिड को एज यूजुअल जैसे हम फंक्शन को कॉल करते, राइट? हाँ अब देखो हुआ कमाल, जी देख रहे हो? हमने तो एक नॉर्मल सा हाँ फंक्शन बनाया था ना यहाँ पर ग्रिड नाम का, हाँ और उसको हम कॉल कर रहे हैं, बट उसके ऊपर हमने जस्ट सिंदूर लगा लिया, किसके नाम का? माय डेकोरेटर के नाम का। माय डेकोरेटर तो ग्रिड को माय डेकोरेटर की जो फंक्शनैलिटी वो भी मिल चुकी है। समझ में आ रहा है? जी तो देखो हेलो वर्ड तो मिल चुका और ये भी मिल चुका है। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? सिंदूर यस मतलब हमारा एट है, राइट? और उसके सामने जो भी लगाते हैं, मान लो कि लेडीज का वो हस्बैंड है। ठीक है? समझ में जी आ रहा है? इतना हमको याद आ रहा है? ठीक है? यस अब आप बोलेंगे यार इतना आपने तो बहुत कुछ कर लिया, पर उसकी जरूरत क्या है यार, राइट? जी आप बोलेंगे यार जरूरत क्या है। ठीक है, अब इसकी जरूरत मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? जी जैसे यहाँ पर भी मैं बताता हूँ कि मान लो मुझे ये जो फंक्शन है ग्रीट नाम का फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है। मैं चाहता हूँ कि मान लो मेरा जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, उसके साथ उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम कितना लगा। ठीक है? हम्म या मान लो ये भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो फंक्शन एक बॉक्स के अंदर उसका रिजल्ट आना चाहिए। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस फंक्शन को कॉल करूंगा, उसके अंदर जो भी है वो आना चाहिए ऐसे ऐसे इसके बॉक्स में। ठीक है? जी ये फीचर मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे? ऐसा फीचर चाहिए। ठीक है? हम्म समझ में आ रहा है? जी हाँ, तो ये फीचर चाहिए, तो कभी कभी मुझे यही हेलो वर्ड ही चाहिए, और कभी कभी मुझे ये भी चाहिए। ठीक है? या हम्म मुझे एक ऐसा डेकोरेटर बनाना है, उस डेकोरेटर को मैं कोई फंक्शन दे दूं, उसके अंदर उस फंक्शन को दे दूं, तो वो जो रिजल्ट आएगा उस फंक्शन का, तो वो फंक्शन कभी भी इस लाइन के अंदर ही आने वाला है। ठीक है? ऐसा मुझे एक फीचर हाँ बनाना है। ठीक है? एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन को मैं कॉल कर दूं तो ये लग जा, ये आना चाहिए। ठीक है? तो जी यहाँ पर मैं आपको एक डेमो देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस नाम बना एक फंक्शन का नाम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं डेकोरेटर डेफिनेशन लेता हूँ, लाइन डेकोरेटर के नाम देता हूँ मैं। ठीक है? लाइन डेकोरेटर। ठीक है? उसको क्या चाहिए? एक जी फंक्शन चाहिए, मैं फंक्शन, ठीक है, मैं उसको फंक्शन भी देता हूँ उसकी। हर वक्त हमें डेकोरेटर को फंक्शन देना पड़ता है ना, यस दे दिया हमने को। ठीक है? यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बनाना पड़ता है डेकोरेटर में, हाँ या ना? यस राइट। यस उसका नाम हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या रखते हैं? wrapper। क्या रखते हैं? रैपर रैपर wrapper। wrapper। ठीक है? क्या रखते हैं हम उसको? रैपर wrapper। ठीक है? समझ में आ रहा जी है? हमने लगा दिया। यस अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं हम? प्रिंट लाइन चाहिए ना हमें। जी मान लो कोई भी हमें हेलो वर्ड मिले, या कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स मिले, वो हमें उस लाइन के अंदर मिलना चाहिए हमारा, ये है। ठीक है? जी ओके। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा फंक्शन है। ठीक है? मेरा हम्म फंक है, फंक है, राइट? फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है? उसका जो भी जी रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट है हम्म मैं उसको भी प्रिंट करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करूंगा। ठीक है? जी रिजल्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा। ठीक है? उसके बाद जैसा रिजल्ट प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन दे दूंगा। ठीक है? जी समझ में आ रहा है? हो गया मेरा रैपर। अब रैपर को होने यस के बाद ये अभी रिटर्न कुछ देने वाला नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं रिटर्न। ठीक है? और उसके जी बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे हमारा रैपर को एज अ वेरिएबल करके। ठीक है? यस बन गया हमारा डेकोरेटर। अब इस यस डेकोरेटर की मैं क्या करता हूँ, डॉक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। दिस डेकोरेटर adds a line of equal line before and after function call। ठीक है? इस डेकोरेटर की फंक्शनैलिटी क्या है, पढ़ो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है।
This is a decorator that adds a line of equal sign before and after the function call. इतना समझ में आ चुका है? जी हाँ, तो जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं उसका रिस्पॉन्स किस में आएगा? सिर्फ लाइन के अंदर आ जाएगा, राइट? ये जी बन चुका हमारा डेकोरेटर, दैट सिंपल हो गया हमारा डेकोरेटर। अब मैं एक मेरा ना सा सिंपल सा एक मैं फंक्शन बनाता हूँ डेफ नाम का, राइट? और मैं ग्रीट करता जी हूँ, ग्रीट करता हूँ यहाँ पर ग्रीट, मैं ये करता है यहाँ पर ग्रीट, और यहाँ पर मेरा ग्रीट रिटर्न करता है, रिटर्न रिटर्न हाउ आर यू, ठीक है? जी अब मैं चाहता हूँ कि जब भी फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो मेरा हाउ आर यू किस में आना चाहिए? 2 लाइन के अंदर आना चाहिए, ऐसे लाइन में आना चाहिए, राइट? जी तो ये मेरा मेन फंक्शन है, उसको मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ वैसे ग्रीट को, तो मुझे आता है ये लाइन, ठीक है? जी अब मैं एक बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि अरे हाउ आर यू है ना, ये हर वक्त उसके ऊपर एक लाइन आनी चाहिए और नीचे आनी चाहिए, राइट? बट मैं मेरे फंक्शन को मैं डिजाइन मतलब चेंज नहीं करना चाहता, वैसे मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ना, यहाँ पर प्रिंट करके एक ऐसा वो लगा सकता हूँ ना, यस मैं यस लगा सकता हूँ, राइट? बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फंक्शन मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, मैं बहुत एटीट्यूड वाला इंसान हूँ कि नहीं यार, मैंने एक बार मेरा फंक्शन बनाया ना तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है? अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे को इसको चेंज नहीं करना है। हाँ, तो मैं याद करूंगा, अरे ऐसा कोई डेकोरेटर बना है क्या कि वो मेरे फंक्शन को कॉल करेगा तो उसके ऊपर और उसके नीचे लाइन दे देगा, तो हम हमारे कोड में देखेंगे हाँ यार एक लाइन डेकोरेटर नाम का बंदा है, उसको हम उसके साथ हम शादी कर लेते हैं, राइट? तो हमारा फीचर एक नया फीचर आ जाता है, मान लो कि एक नया फीचर में बन जाता है, राइट? तो शादी करने के लिए क्या है, हम लगाते हैं एट द रेट, क्या लगाते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर? एट द रेट, और उस बंदे का नाम लेते हैं, राइट? लाइन डेकोरेटर के साथ ग्रीट नाम के बंदे ने शादी कर ली, ठीक है? जी अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कमाल हो चुका है, यस हो चुका है, यस सर राइट? अब एक दूसरी नाम की लेडीज है, जैसे कि मान लो उसे बोलते हैं रानी बोलते हैं, ठीक है? हाँ रानी लेडी है, वो बोलते हैं कि यहाँ पर रिटर्न करते हैं, रिटर्न आई लव माई हस्बैंड, ठीक है? अब रानी बनती कि यार मैं जब ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगी आई लव माई हस्बैंड तो अच्छी डेकोरेट करके मिल जाए, ठीक है? जी उस जी रानी को हम डायरेक्ट अभी कॉल कर लेते हैं, तो ये सिंपल आता है आई लव माई हस्बैंड, ठीक है? जी जी तो अभी रानी भी बोलती कि यार ठीक है, मेरे इस लाइन के ऊपर भी लाइन आनी चाहिए, उसके नीचे भी लाइन आनी चाहिए, तो अभी रानी को शादी करना पड़ेगा ना, जी किसके साथ शादी करना पड़ेगा बताओ? एट द रेट लाइन डेकोरेटर के हाँ, साथ डेकोरेटर के साथ शादी करना पड़ेगा, राइट? और शादी जी का सिंबल क्या है? एट द रेट एट द रेट, राइट? लगा दिया हमने ये फीचर, तो रानी जी को अभी डेकोरेटर के फीचर लग गए। जी हाँ, सर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो समझ में आ रहा है डेकोरेटर का कमाल? यस एक यस बार डेकोरेटर बना और जिसको उसके फीचर ऐड करने भाई बोलता है लगा लो यार, बस मेरे नाम का सिंदूर लगाओ और मेरा नाम बुला लो आपके सामने माथे पे, वही बोलता है ना? हाँ, वही जी ट्रिक लगाना, हाँ, कि जिसको मेरे साथ मेरे फीचर चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आपके माथे के ऊपर आप सिंदूर लगाओ और मेरे नाम का, ठीक है? सिंदूर मतलब एट जी द रेट और नाम उसका ले लो। समझ में आ रहा है आपको? यस इसी सर को बोलते हैं डेकोरेटर, कि एग्जिस्टिंग फंक्शन की फंक्शनैलिटी को विदाउट चेंज किए हुए हम एक दूसरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी हमारे साथ लेके आए। समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है? यस कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है आपको डेकोरेटर का? यस राइट, हाँ, वही आपको समझ में आना चाहिए, ग्रेट। अब आप बोलोगे यार ये जो डेकोरेटर है ना, ये तो क्या कर रहा है, नॉर्मल सा काम कर रहा है, राइट? यस ठीक है। आप बोलेंगे यार ये जो मेरा फंक्शन है वो मेरा फंक्शन तो एडवांस है, उसमें कुछ वेरिएबल पैरामीटर हम देंगे, राइट? सिर्फ वो अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करके रिटर्न करने वाला नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है, राइट? तो आप राइट उसको क्या करें, जैसे कि मान लो यार रानी है, वो तो उसके हस्बैंड के साथ हस्बैंड को लव करती है, राइट? बट उसके बच्चे हैं, बच्चों के नाम है, उसको स्कूल में जाना है तो स्कूल का नाम मुझे ऐड करना है, ऐसे कुछ नए फीचर ऐड करने हैं, राइट? तो कैसे करेंगे? जी उसको बोला कि रानी के कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे, सन स्पाउस नेम, राइट? यस और फीचर हमें ऐड करने हैं, तो कैसे करेंगे? मतलब सिंपल से लैंग्वेज में हम बोले तो उसको आर्गुमेंट्स कैसे देंगे, राइट? तो उसी लिए अब हमने एक सीखा था, आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट सीखा था, याद है आपको?
यस यस, एस्टेरिक, डबल एस्टेरिक, राइट, तो सिंगल एस्ट्रिक को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स, डबल एस्ट्रिक जिसके सामने लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड, कीवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, दैट्स। तो हमने सीखा था ना, तो जो यस, हमने सीखा था उसी को हम याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। सो आर्गुमेंट वाला फंक्शन को हम रैप करना सीखेंगे। क्या करेंगे? रैप करना सीख, रैप करना सीखेंगे। अब हम एक क्या करेंगे, एक नया नाम, एक डेकोरेटर बनाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि मैं कोई जी, फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, राइट, वो हम राइट, अभी करेंगे। इसी के साथ और एक हम फीचर ऐड करेंगे कि आपके करंट फंक्शन में हम मल्टीपल पैरामीटर कैसे देंगे, राइट, जी, ये हम सीखेंगे। तो हम नॉर्मल फंक्शन में तो हम आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं, राइट, करते हैं ना। जी, तो जैसे कि मान लो यस, मेरा सिंपल सा फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है डेफ एडिशन। क्या है? एडिशन, एडिशन। तो एडिशन को मैं ए कॉमा बी करता हूँ, ये मेरे पास दो नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, समझ में आ चुका है? हाँ, ठीक है। अब ये फंक्शन नॉर्मल में इसको कॉल करता हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1,2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, मुझे एडिशन करके मिल रहा है। ओके, कॉल करो इसको, मिल रहा है मुझे एडिशन करके। जी, अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मुझे टाइम मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस और नो, जी, राइट। तो यहाँ पर बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा डेकोरेटर बनाऊं, तो उस डेकोरेटर के साथ जो भी बंदा शादी करेगा, तो टाइम कितना लगा उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें पता चल जाएगा, राइट। जी, क्योंकि हम जब डेवलपर है तो हम क्या करते हैं, एक बार कोड लिखते हैं और वो कोड हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम उसको हम यूज करें, राइट। जी, हमारा कोड रिपीटेटिव ना हो, क्या हो, हमारा कोड रिपीटेटिव, रिपीटेटिव, एक कोड हम बार बार ना लिखे। तो उस वक्त भी हम डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम? हाँ, डेकोरेटर का एक इस्तेमाल, फंक्शन लगाएंगे, वो फंक्शन किसी के साथ भी लगा लो, फंक्शनैलिटी उसको मिल जाती है, ठीक है। तो हम क्या जी, करेंगे, ऐसा डेकोरेटर बनाएंगे, वो जिसके साथ लग गया तो क्या करेगा, कोई भी फंक्शन को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए वो बता देता है, ठीक है। जी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेकोरेटर बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डेफ नाम से मैं टाइम नाम का डेकोरेटर बना लिया मैंने। जी, तो डेकोरेटर के साथ आपको क्या लिखना पड़ता है, फंक लिखना पड़ता है। डेकोरेटर को यस, कभी भी फंक्शन देना पड़ता है, इतना याद रखना, ठीक यस, है। उसके अंदर हम डेफिनेशन रैपर नाम का फंक्शन बनाते हैं, यस, रैपर, ठीक है, जी, रैप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो अभी हमने फंक्शन दिया जी, डेकोरेटर को पैरामीटर करके उसको कॉल करेंगे, राइट। जी, अब हम चाहते हैं कि यार ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो आने वाला है, उसमें कोई लोग आर्गुमेंट भी दे सकते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, मतलब कितने हैं पता नहीं, पैरामीटर, राइट। जैसे कि अभी हमारा एडिशन जी, फंक्शन हम उसको देंगे टाइम को, तो यहाँ पर दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर है, राइट। और कोई फंक्शन को 3 भी हो सकते हैं, राइट, कोई यस, फंक्शन को 4 भी यस, हो सकते हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में हमने सीखा था ना कि हमें क्या देना है, आर्गुमेंट देना सीखा था हमने, जी, सीखा था हमने, यस, राइट। तो हम क्या करेंगे, रैपर भाई को बोलेंगे भाई जब तुमको कॉल करेंगे ना, तो हमें पता नहीं कि जो अंदर वाला जो फंक्शन है उसको कितने पैरामीटर लगने वाले, तो आपको क्या लगना है, एस्टिक लगाना है, ARGS, आर्गुमेंट, समझ में आ चुका है। जी, अब कोई बंदा ऐसा फंक्शन दे सकता है टाइम को कि उसमें पैरामीटर एंड उसकी की एंड वैल्यू रहेंगी, राइट, मतलब यस, वेरिएबल उसके साथ वैल्यू, राइट, जी, ऐसा कुछ दे सकता है कीवर्ड और की एंड वैल्यू में। तो हमें कीवर्ड आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा ना। जी, हाँ, तो यहाँ पर हम फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, डबल एस्टिक KWARGS, ठीक है। जी, अब मान लो कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट देगा और कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं देगा, तो काम चलता है ना। जी, हाँ, दो या ना दो आपकी चॉइस है, समझ में आ रहा है। मान लो कोई जी, आर्गुमेंट नहीं देगा और सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट देगा, तो काम चलता है ना, जी, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे रहता है, की एंड वैल्यू रहता है, जी, राइट, समझ में आ रहा है। आर्गुमेंट की वैल्यू क्या यस, रहती है, जैसे कि मान लो 5 4 है, 5 ऐसी वैल्यू रहती है, राइट। जी, कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे रहता है, जैसे कि मान लो num इक्वल्स टू 7 रह सकता है, राइट, हाँ, नेम इक्वल्स टू राजू हो सकता है, ऐसा रहता है ना। जी, तो ये जो वैल्यू के साथ रहते हैं आर्गुमेंट्स, तो उसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट। कीवर्ड हाँ, आर्गुमेंट वो कभी बोलते भी हैं, राइट साइड में रहते हैं फंक्शन में, राइट, एंड में हम देते हैं, यस, और शुरुआत में हम यस, सिर्फ और सिर्फ आर्गुमेंट देते हैं। इतना हमको पता है आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, देते राइट, हैं, जी, ग्रेट। जी,
तो हमने फ्यूचर प्रूफ के लिए आप आर्गुमेंट दो या कीवर्ड आर्गुमेंट दो इस फंक्शन में, तो हम सबको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, हमने ये हमारा रैपर बना दिया, राइट। जी अब जो हमारा इंटरनल फंक्शन है, अब हमें नहीं पता ना कि इंटरनल फंक्शन कौन सा रहने वाला है, राइट, हमें पता है क्या, तो उसको नहीं भी हम बोलते हैं ये जो जो भी दिया है यहाँ पर वो सारा का सारा हम किसको पास करेंगे, फंक्शन को। समझ में आ रहा है। तो जी रैपर फंक्शन में हम जो भी देने वाले वो किसके काम आने वाला है, ये जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है। जी ग्रेट, इसको भी हमने फ्यूचर प्रूफ बना लिया है, दैट सिंपल, ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम मेन लॉजिक लगाने वाले, क्या करने वाले हम, मेन लॉजिक लगाना है। अब हमें जो टाइम फंक्शन है उसका फंक्शनैलिटी है कि भाई आपका जो मेन जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हम कॉल करने वाले उसको कितना टाइम लगने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जी हमारे पास है ना टाइम डॉट टाइम मॉड्यूल, याद है आपको, जी याद है, राइट। सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, यस तो इंपोर्ट करते हैं जिसको हम टाइम को, राइट। जी समझ में आ रहा है। टाइम डॉट टाइम हमें क्या करता है, मान लो टाइम डॉट टाइम करते तो हमें वो सेकंड में देता है ना, करंट टाइम। यस समझ में आ रहा है, यस राइट। हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी स्टार्ट टाइम, स्टार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम लेते हैं, राइट। टाइम जी डॉट टाइम, तो फंक्शन को एग्जीक्यूट, 1 सेकंड, कैपिटल में आ चुका है, टाइम स्टार्ट टाइम इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, ठीक है, इतना हो चुका है। जी तो यहाँ पर हम जी क्या करेंगे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले उस टाइम को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। यस हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या करते हैं, हम एंड टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, टाइम डॉट टाइम, हमने रिकॉर्ड कर दिया। जी अब मान इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा, तो हम एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम करते हैं, राइट। जी तो यहाँ जी पर हम करेंगे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रिंट। प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग लगा लेते हैं कि हम अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर जी हम लगाते हैं यहाँ पर ये सिंटैक्स, समझ में आ रहा है आपको, जी इतना आपको समझ में आ रहा है, राइट। यस हो गया हमारा ये डेकोरेटर टाइम वाला, जी ओके। इतना हमें लॉजिक लगाना है। अब इसको इस रिजल्ट को भी हम आपको भी देना चाहते हैं, ये फंक्शन का कभी कभी रिजल्ट किसी को चाहिए वापस, तो हम क्या करते हैं, रिजल्ट, और हमारा जो ये wrap फंक्शन है उस रिजल्ट को रिटर्न करेगा, राइट, जी रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। जी और हमारा टाइम फंक्शन भी रिटर्न करेगा ना, राइट। यस बताओ हमारा यस टाइम फंक्शन हर वक्त क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, फंक्शन कौन सा फंक्शन, देखो यहाँ पर हमारा जो रैपर है वो हर वक्त किसको रिटर्न करता है, बताओ, डेकोरेटर किसको रिटर्न करता है, यहाँ पर भी देखो रैपर को। रैपर करता है ना, वही करता है ना। हाँ आपको समझ में हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ, ध्यान दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट आपको ध्यान दोगे तो समझ में आता है। आपको एक ढांचा समझ में आना चाहिए, मैंने ढांचा सिखा दिया ना आपको डेकोरेटर का, हाँ। जी तो डेकोरेटर मेन जो हमारा डेकोरेटर है वो किसको रिटर्न करता है, रैपर को रिटर्न करता है ना, रैपर को। हाँ हाँ, एज अ वेरिएबल करके रिटर्न करता है ना, जी ठीक है। अब हमारा ये टाइम डेकोरेटर बन चुका है। जी डेकोरेटर का सिंटैक्स कैसा रहता है, एक फंक्शन का नाम, उसके अंदर हम फंक्शन देते हैं, राइट, एज अ वेरिएबल करके, उसके अंदर रैपर नाम का एक फंक्शन रहता है, और रैपर नाम का फंक्शन और एक फंक्शन को कॉल करता है, ये ढांचा हो चुका है। और उसके बाद एट द एंड में हमारा जो डेकोरेटर है वो एक इंटरनल रैपर फंक्शन को एज अ वेरिएबल करके रिटर्न करता है। इतना आपको समझ में आ चुका है, ये ढांचा समझ में आ चुका, राइट। अब इसके हम एक डॉक स्ट्रिंग भी लगा लेते हैं तो हमें अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा, राइट। देखो मैंने क्या लिखा, जी दिस डेकोरेटर दैट कैलकुलेट द टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। जी बन चुका हमारा डेकोरेटर, एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा डेकोरेटर अभी बन चुका है, ठीक है। जी अब देखो हम नॉर्मल क्या करते हैं, हमारे एडिशन फंक्शन को हम जब कॉल कर रहे थे तो हमें बस वो आउटपुट मिल रहा था, राइट। जी बट इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है हमें ये पता नहीं चल रहा था, राइट। जी अब हम एडिशन को किसके साथ शादी करा देंगे, बताओ, एट द रेट के साथ। एड्रेट तो सिंदूर है, किसके साथ करेंगे शादी, बताओ। हमें एडिशन जब एग्जीक्यूट होगा तो हमें पता होना चाहिए कि एडिशन भाई को कितना टाइम लगा जी एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम किसके साथ उसकी शादी करेंगे, बताओ। टाइम के साथ। हाँ, टाइम हमने बना, इसमें वो फीचर है ना वो, कि जो भी कोई जी फंक्शन
उसको हम देंगे तो पता वो दे देगा कि भाई उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा, राइट। जी और वो उस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करके दे देगा, ये टाइम हमारा डेकोरेटर, राइट। जी तो यहाँ पर जी हम क्या लगा देंगे, बताओ क्या लगा देंगे यहाँ पर हम एडिशन के ऊपर, टाइम। टाइम लगा दिया हमने। जी अब टाइम में जो भी फीचर है वो एडिशन को लग गया अभी। जी हाँ, अब इसको सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, इसको जब हमने कॉल किया तो हमें 4 ही मिला था यहाँ पर। हाँ अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो टाइम, ओके, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, आप जहाँ पर ये मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो ना, हाँ तो डेकोरेटर के अंदर वो टाइम को समझ नहीं पाता। तो कभी भी क्या करना, जो भी आप मॉड्यूल इस्तेमाल करते हो तो आप रैपर में भी उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया करो, ठीक है। जी ठीक है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये टाइम डायरेक्ट यहाँ पर कॉल हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, एग्जीक्यूट करते हैं। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देखो मिला। टाइम हमने टेकन। एडिशन को तो कॉल किया, बट एडिशन के साथ देखो टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, राइट। और ये 9 पॉइंट, ये इतना सेकंड, मतलब ये बहुत 0 0 हमने देखो, हमने सीखा था कि इसके सामने 7 जीरो लगा दो, हाँ 1 2 3 हाँ 4 5 6 7, 7 जीरो लगा दिए। उसके बाद हमें जी मिलेगा 953, राइट। और इस जीरो को जी हमने यहाँ पर डॉट लगा देने का, इतना हमने सीखा था ना। जी तो इतना टाइम लगता है 0.00000, बहुत सेकंड, बहुत छोटा है, मतलब मिली सेकंड, बहुत मिली सेकंड से भी छोटा, समझ में आ रहा है। जी इतना टाइम लगता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, टाइम। अब मैं मान लो कि दूसरा फंक्शन लेता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला, राइट। डेफिनेशन करता हूँ जी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ यस रिटर्न, ठीक है, ए मल्टीप्लीकेशन बी मल्टीप्लीकेशन सी, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल दे रहा हूँ, मैंने दे दिया 3 वेरिएबल, एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। मल्टीप्लीकेशन को जी मैं कॉल करता हूँ 1,2,3, तो मुझे उसका मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है 6, राइट। जी अब मुझे भी इसको लगाने के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो मैं क्या करूंगा, टाइमर लगा दूंगा ना, एट वाला। यस हाँ, मिला मुझे। देखो यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर दिए थे, राइट। यस बट हमारा डेकोरेटर एड्रेस लगाने, ARG लगाने की वजह से सब कुछ आ रहा है ना, जितने पैरामीटर यस थे वो सब कंज्यूम कर लेता है, राइट। जी राइट, ओके। तो यहाँ पर भी देखो टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, बट फंक्शन का नाम आ रहा है क्या, हमें क्या पता है कौन सा फंक्शन है, राइट। तो हम चाहते कि यार जी जो जब भी ये लाइन आए तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, ठीक है। ये जी हमें पता होना चाहिए, तो आपको एक नई चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी नई चीज पड़ेगी ऐड यहाँ पर कर। हमारे इसमें। तो आपको क्या करना है, जब भी हमारा जो फंक्शन है, राइट, हम्म, फंक्शन का नाम एक वेरिएबल में रहता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, आपको याद है, ये एक यस हिडन वेरिएबल प्राइवेट रहता है, हाँ वेरिएबल। प्राइवेट, उस प्राइवेट वेरिएबल में फंक्शन का नाम स्टोर रहता है ना। जी हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, और यहाँ पर हम लेते हैं हमारा फंक्शन कौन सा है, फंक नाम का फंक्शन है ना, जी ये वाला। तो जी फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम करते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर हम्म, करते हैं। तो इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा हिडन फंक्शन को बुलाओ, और इस फंक्शन में क्या रहता है, फंक्शन का नाम रहता है। जी हाँ, अब चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ मिला, आया नाम यहाँ पर, टाइम टेकन जी टू एग्जीक्यूट फंक्शन एडिशन, आया ना। जी पहले नहीं आता, देखो यहाँ पर आप बोलोगे यार समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पर आया है कुछ नाम। अब इसको हम मल्टीप्लीकेशन को डेकोरेट करते हैं, अब इसको कॉल करते हैं, देखो आया ना मल्टीप्लीकेशन, जी समझ में आ रहा है अभी। तो अब देखो डेकोरेटर हमने तो सब बस एड्रेट लगा दिया था, देखो कितना हमें फीचर मिल चुका है, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन का नाम और टाइम आ रहा है, यस राइट। समझ में आ रहा है आपको यस थोड़ा बहुत, यस राइट। यस अब इसी फंक्शन की आपको और चीजें एक्सेस करनी, क्या करना है, इस फंक्शन की और चीजें और चीजें एक्सेस ऐसे। करनी है आपको, जैसे कि फंक्शन का नाम है, फंक्शन का डॉक स्ट्रिंग है, राइट। हम्म, मान लो मैं यहाँ पर इसकी डॉक स्ट्रिंग लगा देता हूँ, डॉक स्ट्रिंग इस फंक्शन की, ठीक है, दिस फंक्शन जी ऐड, राइट, या इस फंक्शन की मैं डॉक स्ट्रिंग लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फंक्शन की हम्म, डॉक स्ट्रिंग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम डॉट डॉक लिखते हैं ना, जी लिखते कि नहीं लिखते हम, जी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉक स्ट्रिंग भी लगा लेते हैं,
दिस फंक्शन यहाँ पर लेते हैं, प्रिंट करते हैं, राइट, एफ लगा लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का नाम फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज फॉर फंक डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक। ठीक है, तो हम क्या ऐसे करते तो हमें फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग मिल जाती है ना जी। तो यहाँ पर हम मान लो एडिशन को लगा लेते तो एडिशन की ये हमें डॉक स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट जी। ये प्रिंट कर लेंगे हम, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखो मिली हमें, जी। मिली हमें, यस सर। राइट, मिला ना हमें यहाँ पर, हाँ या ना, जी जी। राइट। तो ऐसे हमें ढेर सारी चीजें चाहिए तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। अब देखो ये तो हमने यहाँ पर मिल रहा है, राइट। उसी तरीके से मान लो अभी जो मेरा एडिशन फंक्शन है, राइट, मैं एडिशन फंक्शन को यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करता हूँ और उसका मैं डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एडिशन का नाम मिलना चाहिए ना हमें, जी। क्या मिला हमें, रैपर मिला। यस। अब देखो हम इसको यहाँ पर फिर से इसको कॉल करते हैं डॉक, चलो ठीक है, नेम नहीं होगा तो डॉक तो मिलेगा हमें, कुछ मिला हमें, नहीं मिला ना, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप इस एडिशन को देखोगे तो ये एडिशन बेसिकली क्या होता है, रैपर फंक्शन, क्या है, रैपर फंक्शन, राइट। रैपर फंक्शन इंटरनली इसको कॉल कर रहा है, समझ में आ रहा है, और वो रिजल्ट दे रहा है। तो एडिशन यहाँ पर जब हम एडेड लगा लेते तो ये नाम एडिशन नहीं, एक्चुअली एडिशन फंक्शन नहीं था, ये नाम से हम रैपर को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखो ये सिंटैक्स ये देखा था, उसका रॉ सिंटैक्स देखा था, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने माई डेकोर को कॉल किया था, माई डेकोर को कॉल करने के बाद माई डेकोर ने रैपर को इसको असाइन कर दिया था, राइट। और जब इसको कॉल करते तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रैपर को कॉल करते हैं, राइट। जी। तो जब हम इसको बोलेंगे भाई डेकोरेटेड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये जो वेरिएबल का इस फंक्शन का नाम मिलेगा, राइट। हम डॉक करेंगे तो इस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग मिलेंगे, राइट। जी। तो हमारा जो मेन जो फंक्शन है उसकी ओरिजिनलिटी भूल जाता है, जब हम रैपर में आते हैं तो फंक्शन जो हमारा रहता है जो भी हम देते हैं उसकी ओरिजिनल फीचर यहाँ पर नहीं रहते हैं, बस इसको कॉल किया जाता है बट उसकी ओरिजिनल फीचर रैपर फंक्शन छोड़ देता है, ठीक है। जी। अब हमें उस फंक्शन के साथ जब हम फंक्शन का कॉल करते तो उसकी जो ओरिजिनल फीचर है वो भी हमें मिले, राइट, उसकी डॉक स्ट्रिंग है उसका नेम हमें मिले, वो मिस ना हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर हमें और एक मॉड्यूल को कॉल करते हैं, उस मॉड्यूल का नाम है फंक टूल, क्या है ना उस मॉड्यूल का नाम, फंक टूल, इंपोर्ट फंक टूल, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर डेकोरेटर बनाओगे जिस फाइल में तो इसको कभी भी टॉप में इंपोर्ट करके रख देना, ठीक है। अभी जो स्टडी के लिए आपको मैं इस सेल में दे रहा हूँ बट जब आप पीवाई फाइल रखोगे तो हर वक्त इंपोर्ट चीज को ऊपर रखना, ठीक है। अब इस फंक टूल को बोलते हैं, एक फंक टूल का एक फीचर है, फंक टूल बोलता है ठीक है भाई रैप पर तुम के अंदर जो भी फंक्शन में दे रहा हूँ तो तुम उसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो बाकी की जो चीजें हैं वेरिएबल्स इंफॉर्मेशन हो तुम सब छोड़ देते हो, बस तुम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहाँ पर, राइट। और रिटर्न में तुम क्या करते हो, रिटर्न में तुम अपना खुद जो भी फंक्शनैलिटी वो रिटर्न करके दे देते हो, ठीक है। जी। तो अब हम क्या करते हैं, इस रैपर को ऊपर में और एक डेकोरेटर लगा लेते हैं, क्या करते हैं हम रैपर के अंदर और एक डेकोरेटर, ठीक है। अब रैपर की हम क्या करते हैं शादी दूसरे के साथ करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है @ क्या है हमारे पास, @ फंक टूल्स, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है डॉट रैप्स, क्या लिखना पड़ता है, डॉट रैप्स, ठीक है। और उसके बाद हम फंक को लगाते हैं, फंक, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक है यही फंक है, ठीक है, फंक्शन। तो जब हम ये लगा लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी प्रिजर्व रहती है, क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है। हाँ। तो ये रैपर बोलता है ठीक है भाई मैं अपनी फंक्शनैलिटी छोड़ देता हूँ, और जब भी कोई इस जो रिटर्न रैपर कर रहा है, राइट, तो ये बोलता है कि जो फंक्शनैलिटी है मैं इस फंक्शन की तुमको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। जी। तो अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे हम, ठीक है।
और अब देखो ऐड को एग्जीक्यूट करते और उसके बाद एडिशन को एग्जीक्यूट करते। इंटरनली तो एडिशन की फंक्शनलिटी मिल ही जाएंगी, बट जब हम यहाँ पर अभी कॉल करेंगे, देखो हमें रैपर मिला था ना यहाँ पर, जी अब उसको यहाँ पर कॉल करते हैं। क्या मिला अभी हमें? एडिशन मिला। जी तो समझा आपको फंक का कमाल, फंक टूल का, राइट। जी अब देखो ये नेम है ना, उस तरह से हमें डॉक्यूमेंट में कुछ मिला था क्या अभी यहाँ पर? नहीं मिला था। अब देखो हम डॉक मिला हमें, दिस जी फंक्शन इज दिस इज अ फंक्शन दैट ऐड टू नंबर, राइट। यस तो ये फीचर के लिए हम क्या करते हैं? फंक टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी समझ में आ चुका है आपको? यस तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? डॉकर का इस्तेमाल कर सकते हो एग्जिस्टिंग फंक्शन को और एक नया फीचर ऐड करने के लिए, राइट। जी समझ में आ चुका है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, एडवांस फीचर है ये वाला, राइट। बट आपको भविष्य में समझना यह है कि मान लो कोई फंक्शन के ऊपर हम एट द रेट लगा लेते, तो ये कौन है? डेकोरेटर। डेकोरेट डेकोरेटर मतलब हम एडिशन को तो बुलाएंगे, उसके साथ हमें और कुछ फीचर मिलने वाले हैं, राइट। इतना मिलना आपको याद जी रखना है। आप नहीं तो आपको मान लिया पता ही नहीं होता था, आपको बोलते यार मैंने एडिशन को बुलाया, ठीक है, मैं यहाँ पर ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो मुझे ए प्लस बी एडिशन करके मिलना चाहिए था। जैसे कि मान लो मैं 1,3 कर रहा हूँ, तो मुझे 4 मिलना चाहिए था, राइट। बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये कैसे आया, राइट। ऐसा आपका दिमाग कभी जी घूम सकता था, आपको ये बिना मतलब पता नहीं होता तो, राइट। हाँ तो अभी आपको समझ में आ चुका है ना कि एक एक्स्ट्रा फीचर आता है जब हम एट द रेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो भविष्य में जी आप जब एजेंटिक एआई में ऐसा कोड दिखेगा आपको, तो आपको डरना है क्या वहां पर? नहीं, नहीं आपको समझ में अरे यार ये तो डेकोरेटर है, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग फंक्शन में और फीचर ऐड कर दिए, राइट। समझ में आ रहा है? जी सर तो ये समझने के लिए यस आपको डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आपको इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एजेंटिक एआई में हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्लीमेंट नहीं करते। नहीं ऑलरेडी ये फीचर इम्प्लीमेंट रहते, हम उस डेकोरेटर को बुलाते हमारे काम के हिसाब से, ठीक है। तो जी आपको डरना नहीं है। नहीं तो बोलेंगे यार अरे यार मेरे तो सर के ऊपर चल रहा है, अब मैं छोड़ दूं क्या या आगे बढ़ूं, छोड़ दूं क्या आगे बढ़ूं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ी थोड़ी आपको मैं होमवर्क देता हूँ, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत जी होने वाली नहीं है, ठीक है। जी सर तो मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया, मैं आपको ये भी टाइम दे दिया, राइट। जी तो आपको टाइम नाम का रैपर आपको लगाना है, तो टाइम नाम का रैपर लगा लो, आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। कि जब भी कोई जी सर फंक्शन आप कॉल करते हो, टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। जी समझ में आ रहा है, यस सर राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े डेकोरेटर आपको लगाने हैं, ठीक है। आप जैसे जी मैंने लाइन का बता दिया था, आप स्टार का लगा दो, राइट। हम्म, आप थोड़ी थोड़ी चीज, जैसे मैंने आपको एक मेमोरी वाला बताया था ना लास्ट क्लास में, कोई वेरिएबल को यस जब स्टोर करते हो तो कितनी मेमोरी लगती है, मैंने बताया था हाँ ना। हाँ हाँ, तो जैसे कि हाँ यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन यहाँ पर हम डेकोरेटर में कॉल कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट स्टोर हो रहा है ना कहीं। जी जी तो ये जो रिजल्ट है तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो हाँ इस वेरिएबल की हम मेमोरी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कितना उसको लग रहा है। हाँ, तो आप जी डेकोरेटर लगा लो मेमोरी का, तो जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद आप प्रिंट कर दो इस वेरिएबल की कितनी मेमोरी है, तो राइट। जी तो आपको डेकोरेटर बनाना है, उसका नाम रहेगा मेमोरी, मेमोरी राइट। जी कैलकुलेट मेमोरी। समझ में आ रहा है? जी तो सर उसका फीचर आप फंक्शन आप बनाने, जो भी फंक्शन उसको कॉल करने के बाद जो रिजल्ट है उसके नीचे आप मेमोरी का आप कोड लगा सकते हो, ठीक है। जी और उसको प्रिंट कर दो कि भाई इस फंक्शन को कॉल करने का, इसके इस फंक्शन को कॉल करने का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट को इतना मेमोरी लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जी ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप वो लगा लो, ठीक है। ऐसा आप जी थोड़े थोड़े छोटे छोटे होमवर्क ले लो, मैं आपको थोड़ा होमवर्क भेज देता हूँ, ठीक है। जी और आप भी खुद अपना दिमाग लगाओ और उसको आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और आपके पास जी टाइम हो तो चैट जीपीटी को बोलो कि यार मुझे और इस डेकोरेटर के ऊपर छोटे छोटे होमवर्क दे दो, बड़ा मत दे दो। पहले छोटा करूंगा, उसके ऊपर जी उसको थोड़ा एडवांस और थोड़ा हार्ड मुझे दे दो, उसके बाद और थोड़ा मुझे हार्ड दे दो, उसी के बेस के ऊपर, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी जी बढ़ाते जाओ, तो आपको धीरे धीरे आपका ब्रेन उस डेकोरेटर के ऊपर ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जी करना सर है, ठीक है। हम्म तो याद रखना, डरना है कि आपको डेकोरेटर से, नहीं आपको डेकोरेटर के साथ हमें तो शादी करनी है, राइट। जी शादी करने में हमें कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हमें तो अच्छा अच्छा एक अच्छे फीचर मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, जी राइट। तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे कि पुराने ज़माने में हम शादी करते थे तो हमें बहुत
पति मारता था, दारू पीने वाला रहता था, ऐसे बहुत सारे हमारे बेकार पति मिलते थे, राइट। तो आप ये समझ लो कि डेकोरेटर मतलब अच्छा ही पति हमें मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पर लड़का है तो आप समझ लो कि भाई आपके साथ एक लड़की से शादी होने वाली है और अच्छी लड़की मिलने वाली है, ठीक है, हमें अच्छे फीचर ही मिलने वाला है। ऐसा आपको दिमाग में थोड़ा लॉजिक डाल दो ताकि भविष्य में आपको ये डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यही क्लास को स्टॉप करेंगे क्योंकि ये डेकोरेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मुझे और सिखाना था। ठीक है, तो मैं और सिखाने जाऊंगा तो आपका दिमाग और सुन्न पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ और आने वाले क्लास में हम और कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, बट अब हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। डेकोरेटर ही हमारे पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट था। इल्ट जो जनरेटर था वो भी हमारे पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट था, वो हमने सीख लिया है। अब हम और थोड़े नए लाइब्रेरी सीखने वाले, जैसे कि अभी देखो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी सिखाई है ना, फंक टूल नाम की, सीखी है ना हमने, राइट। उसका जो हमें इंपॉर्टेंट फीचर था हमने उतना ही सिखाने। तो आप बोलेंगे यार फंक टूल लाइब्रेरी, चलो यार उसको और डीप में सीखते हैं, राइट। तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि चलो यार उसको और डीप में सीखते हैं, राइट। ऐसा करना है क्या? नहीं, हमें जितना जरूरत है उतना सीखो ना भाई, आपको ज्यादा क्यों सीखना है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक टूल लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन पाइथन फंक टूल लाइब्रेरी, ठीक है। अब उसका देखो डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आप आते हो उसका डॉक्यूमेंटेशन को, फंक टूल आप इस्तेमाल करते हैं, फैक्टोरियल लगा दिया आपने, यहाँ पर देखो @ लगा दिया कैशी नाम का, राइट। तो ये फैक्टोरियल दे रहा है, उसके बाद देखो अब यहाँ पर उसने कैशी प्रॉपर्टी लगा दी, राइट। तो ये फंक टूल, यहाँ पर फंक टूल या सोर्स फंक टूल डॉट पी वाई, ठीक है, हाइड डेफिनेशन। तो देखो फंक टूल डॉट कैशी लगा दिया, ठीक है, ये एक फीचर है उसका। फंक टूल कैशी अंडरस्कोर प्रॉपर्टी है, राइट। ऐसे ढेर सारे फीचर है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं तो हम नहीं सीखेंगे, राइट। तो मोस्टली देखो ये कैश करने की मतलब कैश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता जाता है, ये मोस्टली मेमोरी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसका नाम ही देखो यहाँ पर दिखा, द फंक टूल मॉड्यूल इज अ हायर ऑर्डर function that act on or return other function in general. Any callable object can be treated as a function for purpose of this module. तो फंक कैशे का फीचर क्या है? सिंपल लाइट वेट अनबाउंडेड फंक्शन कैशे, समथिंग कॉल मेमोराइज, ठीक है, return the same as LRU cache, maximum underscore none, creating the hierarchy wrapper around the dictionary looking the right for the with the size, क्या बोल रहा है ये, because it never need evict old value, this smaller and faster than LRU cache. अभी हमें LRU cache सीखना पड़ेगा, राइट। LRU cache होता है वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। अभी हमें इसकी जरूरत है क्या? नहीं है, तो हम इतना डिटेल में जाएंगे क्यों? हमारे दिमाग को ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ों से हमें कुछ मतलब भरना क्यों है? समझ में आ रहा है? आपके पास अलमीरा अलमीरा में जो चीज़ है वही डालो ना, ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत है क्या? नहीं, डालोगे तो भर जाएंगे, राइट। तो ओवरफ्लो आपके दिमाग में करना है क्या? नहीं। तो कोई स्टूडेंट क्या होता है, जैसे मैंने फंक टूल बता दिया, राइट, और डीप में जाना अच्छी बात है, बट जब उसकी जरूरत पड़ेगी ना तब जाओ, आपके दिमाग को जाम मत करो, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको जो चाहिए आपको लेना है, राइट। बट आपको पढ़ना है तो आपको ऐसे ओपन करना है पाइथन फंक टूल लाइब्रेरी, आप जाओ उसको आप पढ़ो, ठीक है। आपको W3 स्कूल है, ग्रीक फॉर ग्रीक्स है, तो इस जगह पर भी आपको पढ़ने को मिल जाता है। और ये रियल पाइथन, ये हमारे पास यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। doc.python.org, ये तो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी मिलेगा, या रियल पाइथन में भी आपको मिल जाता है। थोड़ा सा आपको और उसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर भी आपको सीख सकते हो, आपको और एडवांस सीखना है तो। बट जब आपको जरूरत नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है तो आपको ऐसा मैंने आपको रास्ता बताया उस तरीके से पढ़ना है, राइट। क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर आपको यूट्यूब में या कोई अदर या कोई क्लास में आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, राइट। तो आपका अभी माइंड एज अ स्टूडेंट की तरह नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोरर की तरह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप जो डेवलपर हो, अभी आप स्टूडेंट नहीं हो, छोड़ दो, अभी आप स्टूडेंट हो क्या? नहीं हो, आप एक्सप्लोरर हो, आप एक इंजीनियर हो। कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको पता है कि हाँ ये रास्ते, उस रास्ते से आप जाओगे, वो चीज लेके आओगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है?
तो आपके जी ब्रेन को भी खोलना पड़ेगा, आपको दरवाजे हर वक्त आपके ओपन रखने पड़ेंगे। चीज़ चाहिए, चलो फटाक से दौड़ के जाओ वो चीज़ लेके आओ। समझ में आ रहा है? जी तो उस तरीके से आपके ब्रेन को भी रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के हिसाब से रखोगे, नहीं तो टीचर ने सिखाया उतना सीखो, रट्टा मारो दिमाग में, एग्जाम आए एग्जाम में लिखो, हो गया एग्जाम खत्म, जो भी सीखा छोड़ दो। ऐसा आपने आज तक किया है? जो भी आप इंजीनियरिंग में करते हो, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है हमारी, उसके साथ क्या होता है, किताब में जो है वो दिमाग में डालो, दिमाग के बाद एग्जाम आएगा तो एग्जाम में उतारो उस पेपर में, जैसे पेपर में उतर गया छोड़ दो, फ्लैश कर दो हमारे मेमोरी को। जब रियल लाइफ में जी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे दिमाग के पास वो रहता ही नहीं है इंफॉर्मेशन, राइट? और हमने सीखा नहीं जी कि रियल लाइफ में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसको अब उतार दो। ठीक है? अब जी हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या बोल रही है, जो रियल वर्ल्ड रियल लाइफ वाली, बोलते देखो कॉन्सेप्ट सीखो, अच्छा तुम्हें ये चीज़ चाहिए क्या, चलो वो डॉक्यूमेंटेशन किधर है भाई, चलो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है, चलो इसको पकड़ो, इस कोड को पकड़ो, मान लो यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो इस कोड को यहाँ से पकड़ो, मान लो ये हमें कोड चाहिए, पकड़ो इस कोड को, लेके आओ हमारे कोड में, राइट? हमारे कोड में हम जी लेके आए, चलो यहाँ पर किधर चाहिए उसको डालो, यहाँ पर समझो और किधर उसको इम्प्लीमेंट करना है देख लो। समझ में आ रहा है? जी तो ये आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जी ये आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ठीक है? आपको रट्टा नहीं मारना, आपको याद रखना है कि हाँ कौन सी चीज़ से क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, सिंटैक्स आपको रटना नहीं है, सिंटैक्स रट ही नहीं पाओगे क्योंकि पाइथन एक बहुत बड़ा वास्ट सिंटैक्स है। बस आपको सिंटैक्स कहाँ से लेके आना है उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए, तो रास्ता भूल गए तो काम खत्म। ठीक है? आपको जी लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए, आप अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ब्रेन किस तरीके से दौड़ता है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको सिंटैक्स रट्टा मार के दिमाग में स्टोर करना। ठीक है? जी आप सर जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप आपके दिमाग में वो लॉजिक और वो जो सिंटैक्स है फिट हो जाता है, नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन से सिंटैक्स लेके आओ। ठीक है? जी सर समझ में आ रहा है? जी यही आपको काम करना है। ठीक है? यस सर तो आपको कोई प्रॉब्लम है अभी? नहीं हाँ, सर मैं मुझे 100% पता है कि हर एक स्टूडेंट को, जो भी आप स्टूडेंट आप देख रहे हो यहाँ पर, हर एक स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, और मैं चाहता भी नहीं कि हर एक स्टूडेंट समझे एक ही साथ। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई डेकोडर किस तरीके से काम करता है। जब आप उसको खुद प्रैक्टिस करोगे, जब आप कोड लिखोगे, राइट, उसमें आपको एरर आएगा, उसको आप सॉल्व करोगे और आपके दिमाग के साथ आप छोटे छोटे प्रॉब्लम आप एग्जीक्यूट करोगे, ये जो होमवर्क दे उस होमवर्क को कंप्लीट करोगे, तब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। ठीक है? जी जी ठीक है, तो चलो इस क्लास को हम यहीं पर अभी क्लोज करने वाले, और आने वाले क्लास में अब हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड लेने वाले, थोड़े थोड़े जो मॉड्यूल्स है वो हम सीखेंगे हमारे एजेंटिक एआई में, जहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट? तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, और आपको उसको एक्सप्लोर करना है, आपको लगता है कि मुझे और सीखना है उसमें, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल होने वाला है, तो आप उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को और डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है? जी तो सर चलो आने वाले नेक्स्ट क्लास में अभी हम अब तक थोड़े दौड़ रहे थे, राइट, हमने चलना सीखा था, पहले तो हमने रेंगना सीखा, जी उसके बाद हमने चलना सीखा, अभी हम दौड़ना सीख गए हैं, राइट? जी अब हम सीखने वाले उड़ना। ठीक है? इधर से उधर, इस जी डाले से उस डाले में, उस डाले से उस डाले में। ठीक है? मतलब जी एक सर लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में, दूसरे लाइब्रेरी से तीसरे लाइब्रेरी में, राइट? जी वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो चलो, जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब इस क्लास को आपको यूट्यूब में मिल जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो, सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास आपको एक साथ जी समझ में नहीं आएगा, तो आपको इस रिकॉर्डेड वीडियो को आपको देखना है, सभी को देखना है, राइट? और उसके जी होमवर्क आपको 2-4 बार करने हैं। इस वीडियो को आप पहले बात तो 2 बार देख लो, राइट? उसके बाद जी तीसरी बार देख के प्रैक्टिस करो वीडियो के साथ। ठीक है? जी और उसके बाद आपको होमवर्क करना है। उसके बाद आप चैट जीपीटी को बोलो कि देखो मैंने इतना सीखा है, मेरे को अब थोड़ा सा और मेरे को मेरे स्किल एडवांस करने हैं, तो मेरे को छोटा सा एग्जांपल दो। उसके बाद बोलो कि इस एग्जांपल का थोड़ा सा हायर वर्जन मुझे दो, उसका उसका हायर वर्जन दे दो, राइट? मतलब कोड नहीं जी देना है मुझे, प्रॉब्लम दे दो, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है? और कोड लिखने के बाद अभी जी मैं हर एक जितने आप मेरे स्टूडेंट आप देख रहे हो, हर एक का कोड मैं आपको देख के उसको सही है गलत है मैं नहीं बता सकता, तो भी आप समझ लो कि आपका चैट जीपीटी को आप कोड दे दो। ठीक है? उसको बोलो कि मैंने जी आपने जो टास्क दिया था मैंने उसको एग्जीक्यूट कर लिया है, ये मेरा कोड है, अब बताओ ये मैंने सही किया है गलत किया आपके हिसाब से। वो चैट जीपीटी आपका टीचर है, वो बोलेगा नहीं आपने यहाँ पर गलती कर दी, आप इसको सुधारो, आपने सही किया, आप आपने सही कोड लिखा तो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू यू डिड जी वेल, राइट? इस तरीके से आपको देगा। यस ठीक है?
तो ये मैंने जो आपको जी रास्ते बताए, जैसे मैंने बताया वैसा करो। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, इंटरव्यू क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं जी हर सर। डॉक्यूमेंटेशन में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको उसको करना है। और मैं अभी धीरे धीरे आपको डॉक्यूमेंटेशन देने वाला सभी स्टूडेंट को आपको गिटहब में मिल जाएगा पीडीएफ। उसमें जो कंपनी में रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्वेश्चन में देने वाला, तो आपको उसको भी कंटिन्यू आपको पढ़ना है, समझना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो जी आधा सर। घंटा 1 घंटा आपको डेली उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। थैंक यू जी सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। वी विल मीट वंस अगेन इन पार्ट 3। सो दिस वॉज अ जी वीक 11 पार्ट 2। टू यस। ओके, तो चलो, थैंक यू सो जी मच। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू सर।